बात सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की ही, क्योंकि यहां का हाल दिनों दिन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे की वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और इसके बाद ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। उसी के साथ ही सरकारी दफ्तर हो या फिर निजी दफ्तर हो, यहां पर कर्मचारियों की जो उपस्थिति है, यानी कि ये कहा गया है कि 50% जो कर्मचारी हैं वो घर से ही काम करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों को भी सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और न सिर्फ कर्मचारियों को लेकर, यानी कि न सिर्फ ऑफिस को लेकर ये रूल्स जारी किए गए हैं, रूल्स लागू किए गए हैं पुनीता, बल्कि इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी रूल्स लागू किए गए हैं और सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कराई जाए, क्योंकि इसका सीधा असर हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैस चैम्बर बनी राजधानी। दिल्ली में पॉल्यूशन का डेंजर लेवल। दिल्ली की दमघोंटू हवा। दिल्ली में प्रदूषण कुछ दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया। प्रदूषण के कारण दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। अक्षरधाम, इंडिया गेट समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर से भी कम रह गई है। दिल्ली में प्रदूषण इतना खतरनाक है कि यहाँ ग्रैब 4 के तहत कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ी। ग्रैब 4 में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लागू की गई हैं। दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दी गई। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन चलाने की घोषणा तक की गई है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण का लेवल काफी तेज बढ़ा है। पिछले 3 दिन में ये रॉकेट की रफ्तार से हाई हो गया। सबसे पहले 15 अक्टूबर को ग्रैब 1 लागू किया गया। इसके 7 दिन के बाद यानी कि 22 अक्टूबर को ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू की गई, क्योंकि प्रदूषण का लेवल और भी बढ़ गया था। इसके पूरे 24 दिन के बाद प्रदूषण का लेवल और बढ़ गया और 15 नवंबर को ग्रैब 3 लागू किया गया। इसके ठीक 3 दिन बाद प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा कि ग्रैब 4 को लागू करने की नौबत आ गई। प्रदूषण पर दिल्ली में सियासत भी बेहिसाब हो रही है। बीजेपी ने बढ़ते प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों पर दोष मढ़ दिया। दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक राज्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदूषण पर मौन व्रत धारण किया हुआ है। जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सो रही है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण करके चुपचाप कहां बैठे हैं किसी को नहीं पता है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बना हुआ है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर सीवीआर प्लस की कैटेगरी में आ गया है। कई इलाकों में एयर इंडेक्स क्वालिटी का औसत 450 पहुंच गया। यहाँ फॉग और स्मॉग की चादर दम घोट रही है, जिससे अब चिंता इस बात की होने लगी है कि कहीं दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तमाम जो नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया। ऐसे में आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दरअसल ग्रैब है क्या। AQI 200 से 300 जब हो तो इसे ग्रैब 1 कहा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और जब 301 से 400 के बीच में हो तभी ग्रैब 2 कहलाता है। अभी ग्रैब 4 लागू किया गया है। ग्रैब 3 होता है 401 से 450 के बीच में जब हो एयर क्वालिटी इंडेक्स, तब वो ग्रैब 3 कहलाता है। और ग्रैब 4 जो अभी लागू है, यानी कि 450 से ज्यादा जब
AQI हो तब उसे ग्रैप 4 कहते हैं, और वही इस वक्त दिल्ली में लागू किया गया है क्योंकि AQI 450 से भी ज्यादा हो गया है, जो कि बेहद ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में आता है। अब ग्रैप को यहां पर थोड़ा और गंभीरता से आप समझिए। ग्रैप मतलब ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। ये एक तरह का प्लान है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। AQI स्तर पर क्या एक्शन होना चाहिए उसका प्लान होता है। ग्रैप की कितना लेवल है AQI का, उसके अकॉर्डिंगली क्या प्लान होना चाहिए। ग्रैप को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4 डिविजन्स हैं इसके। ग्रैप 4 में सबसे ज्यादा सख्त पाबंदियां होती हैं जो कि इस वक्त लागू की गई हैं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त ग्रैप 4 ही लागू है और सबसे ज्यादा सख्त पाबंदियां इस वक्त लागू की गई हैं। और चलिए लोमस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोमस, ग्रैप 4 लागू हो गया है और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, तो क्या इसका असर देखने को मिल रहा है, यानी कि सख्ती की वहां तस्वीर देखने को मिल रही है या फिर नहीं? देखिए, आपको जानकारी दे दें कि ग्रैप 4 कल से ही लागू हो गया था और उसको ध्यान में रखते हुए भले ही जो राज्य की सरकारें हैं कई प्रावधान करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको बता दें जो AQI लेवल है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि कल सुबह जो AQI लेवल था वो 450 था, लेकिन शाम होते होते वो बढ़ करके 480 पहुंच गया। और अगर आज की बात करें तो AQI लेवल 430 प्लस है। हालांकि लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही आंखों में जलन जैसी महसूस हो रही है। अभी मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूं, आप देख सकते हैं जो विजुअलिटी है वो काफी कम है, लेकिन कल से बेहतर है। और आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कल फटकार भी लगाई थी, दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई थी कि आपने ग्रैप 4 को लाने में इतनी देरी क्यों कर दी। और आपने ग्रैप 4 को लेके आए तो जब ग्रैप 4 को हटाने की बात होगी तो पहले आपको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होगी, तभी आप ग्रैप 4 को हटाएंगे। और आपने जो ग्रैप 3 को लाया था वो काफी दिनों के बाद लाया था, क्योंकि AQI 300 के पार पहुंच गया था, तब भी आपने ग्रैप 3 को लागू नहीं किया था। और 14 नवंबर को जब AQI लेवल 400 के पार चले गया तब भी आपने जो ग्रैप 4 के नियम थे उसको लागू नहीं किया। आपने आनंद फानन में अब जाकर के ग्रैप 4 लागू किया। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे इंडिया गेट घूमने के लिए आए हैं और उनको काफी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने मास्क पहना है, आपने मास्क पहना हुआ, क्या दिक्कतें आ रही है? सर, सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर आप सांस तक नहीं ले सकते। जो सांस प्रकृति ने हमें दे रखी है कि हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, वो आज की डेट में हम सांस तक नहीं ले सकते। सरकारें हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती हैं, कोई इसकी सूद तक नहीं लेता कि क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। आप वही वायु प्रदूषण देख लीजिए, आप जल प्रदूषण देख लीजिए। यमुना में पूरा झाग देखने को आपको मिलेगा। अगर आप पूजा करने जाएंगे यमुना नदी में तो आपको पूजा की परमिशन नहीं मिलेगी। सर, दिल्ली रहने लायक नहीं रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार, निकम्मी जो सरकार है, उसका कुछ काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। वो आते हैं तो बंद कर देते हैं, दिल्ली को हम बंद कर देंगे, हम ग्रैप 4 लागू कर देंगे, ग्रैप 3 लागू कर देंगे, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए। सर, ये सरकार नहीं चलने। देखिए, फिलहाल क्योंकि जो आम लोग हैं वो काफी परेशान है। आपको बता दें कि ग्रैप 4 में काफी सख्त नियम है और इन सख्त नियम से माना जा रहा है कि जो वायु पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है। उससे क्या जो लोगों को परेशानी हो रही है वो कम हो सकती है। और लागू कर दिया गया है और लोगों को परेशानियां हो रही है, लेकिन सवाल तो वाकई में ये भी खड़ा हो जाता है कि जिस तरह से पिछले जो ग्रैप के नियम लागू किए गए थे वो सब बेअसर साबित हुए थे। अब ग्रैप 4 पूरी तरीके से असरदार साबित हो, इसको लेकर क्या और सख्ती बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब त्योहार और पराली के नाम पर बॉल पास कर देने से कुछ नहीं चलेगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आपने ये भी देखा पहले जो सरकारें थी वो लगातार दिवाली को दोष दे रही थी, त्योहारों को दोष दे रही थी और साथ ही पराली को दोष दे रही थी। लेकिन जो नियम है, जो ग्रैप 4 के नियम है और जो तमाम जो ग्रैप 3 की बात करें, 2 की बात करें, वो सब विफल रही और उसके विफल के कारण जो दिल्ली का पोल्यूशन था वो काफी बढ़ता गया। आपने देखा कि जो पोल्यूशन का स्तर है वो 450 प्लस जा चुका है और लोगों को दिक्कतें हो रही है। और कोर्ट ने भी ये भी कहा था कि आपने ग्रैप 4 को लाने में इतनी देरी क्यों कर दी, जबकि लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो 400 प्लस जा चुका है और जब तक
जब तक वायु की जो प्रदूषण स्तर है वो जी। कम ना हो तब तक आप ये ग्रेफ 4 के नियम को ढील नहीं देंगे। और बिल्कुल, जब कल ढील सख्ती देना होगा तो दिखाई पहले गई है और सुप्रीम देखना कोर्ट से- यही होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सख्ती दिखाई गई है इसके बाद अब कितना असर जो है देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका लोगों तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर पिछले कई दिनों से शांत था, लेकिन एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा की आग इस तरीके से बिगड़ती हुई नजर आ रही है, मणिपुर इस तरीके से झुलसता हुआ नजर आ रहा है कि अब राज्य सरकार के लिए भी एक बड़ी चिंता वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हालात पर अब काबू पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, हालातों पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। न सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि गृह मंत्री अमित शाह खुद पूरी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और तमाम कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर मणिपुर जो बीते 1 साल से सुलग रहा है, मणिपुर में लगी हिंसा की आग कब शांत होगी। मणिपुर में बढ़ी हिंसा की आग। इंसानियत जलकर हुई खाक। स्कूल कॉलेज हुए बंद। हिंसा का तांडव होगा खत्म। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग के कारण हालात अब बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य में 9 में से 7 जिलों में इसका असर है। 19 नवंबर को शुरू हुई हिंसा की आग आज तक जारी है। हालात को काबू में करने के लिए मणिपुर सरकार ने 7 जिलों इम्फाल, पश्चिम इम्फाल, पूर्व बिष्णुपुर, काकचिंग, कांगपोकपी, थौबल और जुराचांदपुर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस पर लगा बैन कल तक बढ़ा दिया है। इम्फाल, पश्चिम इम्फाल, पूर्व जिलों में 17 नवंबर को लगाया गया कर्फ्यू भी अगले आदेश तक का बढ़ा दिया। साथ ही साथ सभी 7 जिलों में स्कूल, कॉलेज और दूसरी संस्थाएं 20 नवंबर तक बंद करने के आदेश भी दिए गए। मणिपुर में पिछले साल शुरू हुई हिंसा के बाद राज्य में थोड़ी शांति लौट ही रही थी कि एक बार फिर राज्य को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। इन सब की शुरुआत हुई मणिपुर में राहत शिविर